नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लेखपाल से ट्रिपल सी को हटा दिया गया है और लेखपाल में जो गणित का पोर्शन थोड़ा सा टफ कर दिया गया है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा टफ कर दिया गया है। ऐसे में बोलने का कोई फायदा नहीं, सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। क्योंकि अब तक जो आप लोग पढ़ रहे हो उससे अलग दे दिया, एकदम से उससे अलग दे दिया सब कुछ। आप यहाँ पे जा रहे थे और दे दिया यहाँ पे। अब आपको वापिस यहाँ पे जाने के लिए यहाँ और यहाँ जाना पड़ेगा। जिनके पास जॉब है, जो पेपर बनाते हैं, उनको क्या जा रहा है भाई? उनका क्या जा रहा है? जो एग्जाम को सिलेक्ट करते हैं, एग्जाम को बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका क्या जा रहा है? उनका मतलब पेपर कराना, चाहे बच्चे कहीं भी जाए, उनकी तरफ से मर जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उनको तो बस एग्जाम कराना है, और जो पेपर सिलेक्ट करते हैं उसको भी एग्जाम बनाना है, उसको भी एग्जाम बनाना है। वो तो कभी पढ़ा ही नहीं है, उसे तो कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ा आदमी बन गया है। भाई जो भी एग्जाम सेलेक्ट करते हैं, एग्जाम को बनाते हैं, जो सिलेबस तय करते हैं, उनको क्या मतलब है? उनके तो बच्चे भी होंगे तो सेट कर देंगे यार। वो जो यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष साहब होंगे वो सेट कर देंगे अपने बच्चों को, नहीं क्या दिक्कत है? अब बोलोगे अरे कहानी होती धांधलेबाजी, बताइए कहानी होती, और कौन नहीं करता अपने बच्चे के लिए? जाहिर सी बात है, सब करते हैं यार। बड़ी बड़ी पार्टियां है, वो भी अध्यक्ष अपने ही बच्चों को बना देती है, तो उसमें क्या है? तो जो आपके जो यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष साहब है, उनको क्या मतलब है इस बात से कि बच्चे मर जाए या कुछ ही हो जाए उनकी तरफ से? उन्हें तो सिलेबस से मतलब है, सिलेबस को टप कर दो, बदल दो सब कुछ। बच्चा इतने दिन से मेहनत कर रहा है यहाँ की तरफ, क्योंकि यही पढ़ाया जाता है, सब कुछ ये चल रहा है, और एकदम से बोला कि इन्हें मरने दो, मार दो इन्हें सारों को, और सिलेबस यहाँ पे दो, ये सबको सिलेबस दो। चलिए छोड़िए, अपना टॉपिक जो है अभी उस पर ध्यान देते हैं, इसके लिए क्लास बाद में बना लेंगे। हिंदी, अगर हिंदी की बात करता हूं कि हिंदी का सिलेबस बहुत अच्छा है, आपका आराम से आपका हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर की लगभग हिंदी आएगी। अगर 4 पोर्शन होंगे तो 25 नंबर की बढ़ घट जाएगी, जैसे भी होगा। आपके लिए अच्छा मौका है कि 25 नंबर की हिंदी आती है और डीपली आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है, और बहुत जल्दी से, लगभग अगर हाईएस्ट की बात करते हो तो 20 मिनट में, अगर 25 क्वेश्चन है तो मैं तो कहूँगा 10 ही मिनट में आपको कंप्लीट हो जाएगा। क्या 10 ही मिनट में हिंदी को चाहे तो 10 मिनट में कंप्लीट कर दोगे 25 क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है। और 25 से 25 के 25 नंबर हिंदी में लाए जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ी सी मेहनत करता है तो 20 नंबर तो हिंदी में कहीं भी नहीं जाते। तो इसलिए पढ़ाई करिए अच्छे से, हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी क्लास से जहां से आपका मन करे, वैसे भी हमें देख ही कौन रहा है, वैसे भी देखता कौन है। अगर मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, अगर मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कितना भी डीप घुस जाऊं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, है ना, तो बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं होता। ये भी तो दिक्कत है ना। जैसे यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष साहब को कोई मतलब नहीं है, तो बच्चों को भी इस बात से मतलब नहीं होता कि अगर सर मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, एक बार देखो कि क्या पता वो अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। कि मैं अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूं तो बहुत ज्यादा डीप में जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन यहां से बनेंगे, इसलिए डीप जाके ही आप लोगों को पढ़ाया जाता है। और वैसे भी नदी पार करनी है तो पानी में कूद के छलांग लगा के पानी के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। तो ये शुरू करते हैं। जैसे कि आपका टॉपिक चला हुआ है संधि। अगर मैं कुछ ज्यादा कह दूंगा तो फिर बोलोगे कि दोस्तों कि सर बहुत ज्यादा ऐंठते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे बोलते हैं, तो इसलिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कहता, पढ़ाई करिए। संधि, आपका टॉपिक चला हुआ है संधि। संधि की अगर बात करूं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन से? विसर्ग संधि, ठीक है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करता हूं तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन से? मेरे साथ लिखिए, आप लोग भी कमेंट करिए। DGVYA। दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा टॉपिक चला हुआ है यण संधि, ठीक है। तो आज हम देखते हैं यण संधि को। मैंने आपको कल बहुत अच्छे से यण संधि के बारे में बताया था कि यण संधि कैसे, इसमें क्या नियम लगता है। मैंने ये सब कुछ आपको बताया था, लेकिन मैंने नियम नहीं लिखवाए थे, इसलिए मैं आपको आज नियम लिखवा देता हूं। यण संधि, अब देखिए यण संधि क्या होता है। यार क्या हो रहा है? शांत। ठीक है, यण संधि की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि किसी भी तालु वर्ण का मेल, तालु स्वर का मेल। अब जो तालु से बोले जाते हैं वो 2 ही होते हैं, ई और ई। ये तालु से बोले जाते हैं। अगर कोई सोच रहा है कि ए तो वो कंठ तालव्य होता है, ठीक है, मैं तालु की बात कर रहा हूं। अगर किसी भी स्वर से होता है तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा। अब ये से पहले आने वाला कोई भी व्यंजन, कोई भी वर्ण क्या हो जाएगा? कोई भी वर्ण बोल रहा हूं मैं, व्यंजन नहीं, कोई भी वर्ण क्या हो जाएगा आपका? आधा हो जाएगा, ठीक है ना। व्यंजन संधि की एक बात लिख लीजिएगा, मैं नोट करवा के लिखवाऊंगा
कि ई प्लस वे, सॉरी ई के साथ कोई से भी ई के साथ कोई भी स्वर आता है तो क्या हो जाएगा ये, और सब मात्रा पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं बताता हूं कि ई के साथ यदि ए आता है या फिर आ आता है तो क्या बनेगा, कोई से भी ई के साथ अगर ए आया तो बनेगा सिर्फ ये, और अगर कोई से भी के साथ आया तो बनेगा या। सिर्फ मात्रा बदलती रहेगी ये के साथ और कुछ नहीं बदलेगा। देखिए यदि ई के साथ कोई से भी ई के साथ आपका ऊ आया, क्या आया ऊ, या फिर बड़ा ऊ आया तो क्या बनेगा, छोटा ऊ आया तो बनेगा यू और बड़ा ऊ आया तो बनेगा यू। अगर मैं कहूँ कि ई के साथ या फिर बड़ी छोटी ई के साथ क्या आया आपका ए आया तो क्या बनेगा, अगर छोटा ए आया कोई से के साथ तो बनेगा ये, और बड़ा ए आया तो दो मात्रा के साथ ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अगर मैं बात करता हूं ऊ की, मैं ऊ के बारे में बात कर लेता हूं, याद रखना कि किसी भी यण संधि में ई के साथ ई कभी नहीं आएगा, कि ऐसा नहीं होगा कि प्लस के इधर भी ई है और प्लस के उस तरफ भी आपका ई आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित हो जाएंगे, और एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के मेल कहां पे होते हैं, दीर्घ स्वर संधि में होते हैं। कहां पे, दीर्घ स्वर संधि में होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं आपका क्या, ये देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और इसे अच्छे से देख लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपका ऊ की, मैंने कहा था कि अगर किसी भी ओष्ठ्य का मेल, किसी भी ओष्ठ्य स्वर का मेल, किसी भी ओष्ठ्य स्वर का मेल किससे होता है आपका, किससे होता है, किसी भी स्वर से होता है, किसी भी स्वर से होते हैं तो क्या बनेगा, वे बनेगा। अब देखिए कैसे, अगर ऊ का मेल, अगर ऊ का मेल दोनों ऊ में से किसी भी ऊ का मेल ऐसे होता है या फिर आ से होता है तो सिर्फ मात्रा बदलती रहेगी और कुछ नहीं। अगर ऐसे होता है तो बनेगा वे, और आ से होता है तो बनेगा वा, ठीक है ना। अगर मैं कहूं किसी भी ऊ का मेल और बड़े ऊ का मेल किससे होता है, ऊ से होता है या बड़े ऊ से होता है तो क्या बनेगा कुछ नहीं बनेगा, ये दीर्घ स्वर संधि में चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है ना। तो इसे मत सोच लेना कि यण संधि में कभी भी एक मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल आपस में नहीं होता, वो सिर्फ दीर्घ संधि में नियम लगता है, और एक नियम जिसमें लग गया वो दूसरे में नहीं लगता। तो ये क्या हो गया, ऊ प्लस ऊ का मेल अगर मैं कहूं कि ई या फिर ई से होता है, अगर छोटे ई से होगा तो बनेगा वी, अगर बड़े ई से होता है तो बनेगा वी, ठीक है ना। अगर मैं कहूं ऊ का मेल या फिर बड़े ऊ का मेल आपका किससे होता है, ओ से होता है या फिर औ से होता है, किससे, औ से होता है तो क्या बनेगा, बनेगा वो या फिर वो, ठीक है, क्या होगा वो, क्या होगा वो, ठीक है ना। और जैसे भी स्वर बदलते रहेंगे ऐसे ही इनके नियम लगते रहेंगे। नोट करके लिखिए, यण संधि में, यण संधि, जिसे इसे ट्रिक का नाम देना है वो ट्रिक का नाम दे सकता है, मैं अगले पेज पे लिखवाता हूं, जिसे भी इसे ट्रिक का नाम देना है वो ट्रिक का नाम दे सकता है, ठीक है ना। यण संधि, इसे ट्रिक लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, जिसे जो लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। यण संधि, यण संधि में, यण संधि में किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में ये या वे से पहले वाला वर्ण, पहले वाला वर्ण आधा हो जाएगा, आधा होता है, ठीक है ना। ये ट्रिक लिख लीजिए, जिसको इसको ट्रिक लिखना है, इसको ट्रिक लिखना है वो ट्रिक लिख लीजिए, और जिसको इसको ट्रिक नहीं लिखना है वो ट्रिक मत लिखिए, वो सिर्फ नोट करके लिख लीजिए, क्या, वो नोट करके लिख लीजिए। और क्या मैंने नोट करा दिया है आपको कि यण संधि में किसी भी शब्द में ये या वे, यण संधि में किसी भी शब्द में ये या का डंडा हो गया, अब ठीक है, ये या वे से पहले वाला वर्ण आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है। देखिए कैसे, सॉरी, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल पूरा यहीं पे लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, कुछ एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। जैसे अत्यधिक, अत्याधिक क्या होगा, अत्याधिक क्या होगा, अत्याधिक, ठीक है ना, क्या होगा आपका अत्याधिक, क्या हो गया, अत्यधिक, ठीक है ना, हो गया ना आपका अत्यधिक। तो यह से पहले क्या हुआ, एक जो तय था वो आधा हो गया, कैसा हो गया, आधा हो जाता है। जैसे
आपका अत्यंत। क्या हो गया? अत्यंत। यह से पहले वाला आधा हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं आपका प्रत्येक, नहीं प्रत्येक नहीं, आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं आपको। ठीक है, चलो ये देखते हैं प्रत्येक। ये देखिए आपका प्रत्येक, ठीक है ना, नहीं तो बोलोगे कि प्रत्येक बोल के प्रत्येक नहीं बोला। क्या हो गया? तय। आधा हो गया। हर जगह तय का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कुछ और दे देता हूं आपको। आपको कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। जैसे आपके ऊ की बात करता हूं, क्या करता हूं? आपकी ऊ की बात करता हूं। जैसे मनवंतर। क्या होगा? मनवंतर। क्या होगा? मनवंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? मनवंतर हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? मनवंतर हो जाता है। ठीक है ना। देखिए ये आपका वे से पहले वाला वर्ण आधा हो गया, न जो है आधा हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके कुछ एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं आपका ई प्लस ए के साथ। क्या करते हैं? ई के साथ, ई प्लस ए के साथ। यदि ई के साथ क्या आता है? आपका ए आता है। मैंने बताया तालु के साथ कोई भी वर्ण आएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा। ये जन संधि का एक नियम है जो कहता है कि तालु के साथ अगर ए आया तो क्या बनेगा? आपका ए बनेगा। जैसे अगर बात करता हूं मैं आपका क्या, अति प्लस अल्प। ठीक है, अब देखिए ई से प्लस से पहले क्या आया? अति। आखिरी स्वर क्या है? ई। कौन सा ई है? छोटा ई। प्लस आपका प्लस के बाद क्या आया? ए आया। तो ई का मेल किससे हुआ? ए से हुआ। तो ई और ए जहां पे मिलेंगे वहां पे क्या बनेगा? वे बनेगा। क्या बनेगा? वे। ये दोनों कट जाएंगे और इनके स्थान पे सिर्फ अकेला वे आएगा। क्या आएगा? आपका वे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वे आ जाएगा। ठीक है ना। क्या आ जाएगा? वे आ जाएगा। देख कैसे होगा, देखिए ए, ई हट गया, जाहिर सी बात है, बचा तय। मैंने बताया था कि ये या वे, सॉरी ये आएगा, वे नहीं ये आएगा। मैं ये तो सोच रहा हूं कि मैंने क्या लिखा है, बस स्लिप हो गया दिमाग से, और कुछ नहीं था। ये आएगा, नियम ऊपर लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अति प्लस अल्प। देखिए ए, ई और ए का मेल हुआ तो क्या बना? ये बना। मैंने कहा था कि ई हट जाएगा और वे या ये से पहले आने वाला जो अक्षर होगा, जो वर्ण होगा, वो आधा हो जाएगा। अब ई के और ए के ये दोनों हटेंगे तो इनसे पहले क्या है? तय है। क्या है? तय। तो तय को आधा कर देंगे और तय के बाद लिखेंगे ये। क्या बचा? ले और पे। क्या? अत्यल्प। क्या बना? अत्यल्प बन जाता है। क्या बन जाता है? अत्यल्प बन जाता है। अब देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। यदि प्लस अपि। यद्यपि। यदि प्लस अपि। क्या देखेंगे? यदि प्लस अपि। अब देखिए आप लोग, यदि प्लस अपि। अब प्लस से पहले क्या है? छोटी ई, और प्लस के बाद क्या है? ए। तो ई और ए का मेल होगा तो क्या बनेगा? आपका ये बन जाएगा। क्या? ये। और ये से पहले वाला अक्षर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब देखिए ये, अब क्या करेंगे हम? दे। ठीक है, ई तो हट गया, अब दे आधा हो गया। दे जो है वो आधा हो गया, बचा क्या आपका? ये। अब क्या आएगा यहाँ पे? ये। भाई ये वाला ये आ गया देसी। भाई ई और आ के स्थान पे आया, पहले ई आया तो इसके स्थान पे हमने क्या लिखा? ये। और ए के स्थान पे फिर तो ये आ गया, तो ई, ये, आधा दे, ये, पे और ई। यद्यपि हो गया, यद्यपि। लेकिन इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ये, दे, ये और दे को हम मिला के लिख सकते हैं। कैसे? ये और दे को हम लोग मिला के भी तो लिख सकते हैं। जैसे ये, दे, पे और ई। क्या बना? यद्यपि बन जाता है। क्या बन जाता है? यद्यपि बन जाता है। बन गया यद्यपि। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्या नेक्स्ट पे ले लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल इसके और देख लेंगे हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल हम कुछ और देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा आपका अत्यंत। क्या होगा? अत्यंत। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अति प्लस अंत। अब देखिए प्लस से पहले लास्ट में कौन सा स्वर है? आपका स्वर है ई, छोटा ई। और प्लस प्लस के बाद क्या है? ए। तो क्या बना? ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये। अब ये बना और ये, ई और ये, इन दोनों को हटाएंगे और इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा? ये आएगा। ये सबसे लास्ट में होता है, दोनों के स्थान पर अकेला आ जाता है। अब क्या बचा? ए। और तय जो है वो आधा हो जाएगा। ई बिल्कुल तय जो है ये से पहले आएगा तो ये यहाँ पे आएगा अत्य। और बचा क्या?
अत्यंत। क्या हुआ? अत्यंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अत्यंत हो जाता है। ठीक है ना? क्या हो गया? अत्यंत हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आपका किसी दूसरे वाले को देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए बहुत सारे, और एग्जाम्पल हम लोग चेंज कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं ई के साथ, अगर मैं बात करता हूं ऊ को ले लेते हैं। क्या? ऊ को। तो क्या बनेगा? ई के साथ, तालु के साथ, मैंने कहा था तालु के साथ कुछ भी आ जाए तो क्या बनेगा? तालु के साथ अगर कुछ भी आ गया तो बनेगा तो क्या आपका? ये। लेकिन मात्रा किसकी लगेगी? ऊ की लगेगी। तो क्या बना? यू बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? यू बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, नी प्लस ऊन। देखिए अब क्या बनेगा, आप लोग देखिए, नी प्लस ऊन। अब प्लस से पहले किसकी मात्रा है? ई की। ठीक है, स्वर संधि है, जाहिर सी बात है, दो स्वरों का मेल हो रहा है। प्लस के बाद क्या है आपका? बड़ा हुआ है। ई और ऊ मिले तो क्या बना? यह बना। ऐसी बात है, ई के साथ कुछ भी मिलेगा तो क्या बनेगा? ई पहले आ गया प्लस से, प्लस से पहले की बात करो, मैं बात हमेशा ध्यान रखना। प्लस के पहले ई आया, प्लस के बाद ऊ आ गया तो क्या बनेगा भाई? स्वर, तालु के साथ स्वर आया तो बनेगा तो ये। अब मात्रा किसकी लगेगी? इस वाले ऊ की मात्रा लगेगी ये पे। कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ है, तो यू। क्या बना? यू। और ये से पहले या वैसे पहले आने वाला वर्ण आधा हो जाता है। कैसे? देखिए, देखिए, ने। ठीक है, ई तो हट गया, अब ने जो है वो तो आधा हो जाएगा, क्योंकि ने के तुरंत बाद क्या आएगा आपका? भाई ने के तुरंत बाद ये आ जाएगा, ने, ये, और ऊ की मात्रा उस पर लगी हुई है, और ऊ हट गया और क्या बचा? ने। तो न्यून क्या बन गया? न्यून बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यून बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यून बन जाता है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना? देखिए एग्जाम्पल इसी का देखते हैं आपका। क्या देखते हैं? अति प्लस उधर। ठीक है ना? अति प्लस उधर देख लेते हैं। क्या देखते हैं? अति प्लस उधर। देखिए भाई, ऐसे प्लस से पहले क्या है? ई, तालु, जाहिर सी बात है, छोटा ही। ठीक है यार, ये तो। और प्लस के बाद क्या हो गया आपका? बड़ा ऊ हो गया। इसका मतलब दो स्वरों का मेल हुआ, तो ये तो पक्का हो गया कि स्वर संधि है, स्वरों का मेल हो गया। अब हमने देखा ई का मेल ऊ से हुआ, यार तालु का मेल ओष्ठ से हुआ है। नियम किस में लगता है? तालु का मेल। तालु का मेल तो हमारा यण संधि में होता है, बिल्कुल सही। और तालु में भी आपका क्या हो गया? तालु, और तालु के साथ कोई भी स्वर आएगा तो यह बनेगा। तो सबसे पहले तो हमने बनाया ये। अब देखा इसके साथ मात्रिक स्वर है। हाँ मात्रिक है, कौन सी मात्रा लगेगी? ऊ की। ऊ की कौन सी? बड़ी। तो क्या होगा? यू। और ये से पहले आने वाला अक्षर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा हमेशा, और वैसे पहले वाला भी यण संधि में आधा हो जाएगा। अब क्या होगा? देखिए, ए, ते, ये, ऊ, धे और रे और वे। अत्युधर्व। क्या हुआ? अत्युधर्व हो जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, हम किसी और का एग्जाम्पल देखते हैं। हम देखते हैं बड़ी ई छोटी ई के साथ यदि आपका आ आता है। क्या आता है? आ आता है, तो क्या बनेगा? यह तो बनेगा। तालु के साथ स्वर आया, स्वर कौन सा? मात्रिक। कैसी मात्रा? आ की। तो क्या बन गया? या बन गया। क्या बन गया आपका? या बन जाता है। क्या बन जाता है? या बन जाता है। ठीक है ना? या बन जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इसका एग्जाम्पल होगा आपका क्या? इत्यादि। क्या होगा? इत्यादि। भाई देखिए, इति प्लस आदि। प्लस से पहले क्या आया? छोटी, और प्लस के बाद आया आ। हमने देखा यार स्वर संधि है, स्वरों का मेल हो रहा है। ई का मेल कहीं में होता है, ई का मेल किसी भी स्वर से होता है यण संधि में। ठीक है, ई वाला नियम कहता है कि किसी भी स्वर से होगा तो क्या बनेगा? यह बनेगा। और यह के साथ हमने ई के साथ देखा हमने, यार ये तो मात्रिक स्वर आया हुआ है। ठीक है, तो मात्रा लगाए थे। मात्रा किसकी? या की। तो क्या हुआ? या बना। अब या से पहले क्या करेंगे? ई, और आधा कर देंगे पहले वाले अक्षर को, और ये आ, और क्या बचा? दी। तो क्या बना? इत्यादि बन जाता है। क्या बन जाता है? इत्यादि बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? इत्यादि बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट को, देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट दोस्तों, सॉरी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हम क्या देखते हैं नेक्स्ट? इसके ही कुछ एग्जांपल देख लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है ना? देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। इतनी नहीं होगा, ये अति होगा। क्या होगा? अति होगा, सॉरी, ये अति होगा। अति प्लस आनंद।
क्या होगा, अति प्लस आनंद, क्या होगा, अति प्लस आनंद। देखिए क्या होगा आपका प्लस और प्लस के बाद आ। यार ये तो हमें लगता है यण संधि है, क्योंकि स्वर का मेल स्वर से हुआ स्वर संधि, और स्वर संधि में भी तालु का मेल हम करा रहे हैं किससे, स्वर से। तो क्या बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया, तालु वाले में ये आएगा। मात्रिक है तो या आ गया, क्या आ गया, या। अब देखिए ए, ते आधा और या, ठीक है। अब क्या हो गया, आ तो हट गया, ने, अन और दे, अत्यानंद क्या बना, अत्यानंद बन जाता है, क्या बनता है, अत्यानंद। देखिए अति प्लस आचार, अति प्लस आचार क्या बनेगा। अब देखिए अति, ये हो गया ई और ये हो गया आपका आ। यार यण संधि बन रही है, यण संधि में भी आपका ई वाला नियम लगता है, और स्वर आया है तो क्या होगा, मात्रा है या। अब देखिए ए, ते, ये और क्या बचा, चार, क्या बना, अत्याचार बन जाता है, क्या बन जाता है, अत्याचार बन जाता है, क्या बन जाता है, अत्याचार, ठीक है ना। अब देखते हैं व्याप्त, वी प्लस आप्त, ठीक है ना, वी प्लस आप्त। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, छोटा ई और प्लस साथ में क्या है, आ का मेल हुआ, तो क्या बना आपका, यह बनेगा। मैं बता चुका हूं यण संधि है यार, और मात्रिक स्वर है तो मात्रा लगा दिया, आपका क्या हुआ, देखिए ये होगा वे जो है यार, ये तो आधा हो गया, लिख कर दिया आधा, हलंत लगा दिया, आधा कर दिया हमने यार, इसमें क्या गलत है। और ये लिखा ये, और ये हो गया आ, और क्या बचा पे, व्याप्त। क्या इसे गलत कह देगा कोई, गलत काट दे दो इसे। अब मैं इसको बदल देता हूं अच्छे से। देखिए वे आधा है, ये के साथ लगाया और क्या बना, व्याप्त, क्या बना, व्याप्त बन जाता है, क्या बन जाता है, व्याप्त बन जाता है, ठीक है। अब तो ठीक है, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है व्याप्त में, ठीक है ना, व्याप्त बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, व्याप्त बन जाता है। क्या बन जाता है, व्याप्त बन जाता है। अब हम देखते हैं आपका एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते चलिए। परी प्लस क्या लगाऊं, परी प्लस आवरण, क्या, आवरण। अब देखिए क्या बनेगा, पर्यावरण बनेगा। कैसे बनेगा, आज देख लीजिए। क्या होगा, छोटी ई प्लस आ, क्या बना, इया। बोल के देख लीजिए यार, इया, क्या बना, या बना, या। यहाँ पे क्या मात्रा आएगी, या की मात्रा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका पे, रे तो आधा हो जाएगा, ई हट जाएगा, और आधा जो स्वर होता है वो आगे जाके चढ़ता है। देखिए ये क्या बना, या, और क्या बचा, वे, रे और रण। अब बताइए रे की मात्रा कहां पे लगेगी, बताइए रे की जो मात्रा है वो कहां पे लगेगी। अब देखिए ये लगेगी पर्यावरण, क्या हो गया, ऐसे लगेगी ना पर्यावरण, क्योंकि रे की जो मात्रा होती है वो अपने अगले वाले पे चढ़ जाती है, किस पे, अगले वाले पे, ठीक है। तो ये आपका चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं क्या आपका, हम देखते हैं बड़ी ई के साथ आ को देख लेते हैं। क्या देखते हैं, बड़ी ई के साथ हम लोग आ को ही देखते हैं। चलिए क्या बनेगा, तो भी क्या बनेगा, या ही बनेगा। अब तालु के साथ क्या आया, और तालु कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा या बड़ा। हमने देखा कि यार ये तो बड़ी है और बड़ी के साथ क्या आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब तालु का मेल स्वर से हो रहा है, तो क्या बन जाएगा यार, स्वर संधि तो कंप्लीट हो गई कि स्वर संधि है भाई। हमने देखा कि ई का मेल आ से हो रहा है, तो क्या बना, या, ठीक है। चलिए इसे या कर लेते हैं, चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं है, या कर लिया हमने, और मात्रा लगाई ये में आ गई, तो क्या बन गया, या। कुछ एग्जाम्पल देख ले, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन। अब देखिए सखी, ये क्या हो गया आपका, बड़ी, और प्लस किसके साथ मेल हुआ, आ के साथ। हमने देखा दो स्वरों का मेल हो रहा है यार, एक मूल स्थान से उच्चारित भी नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। ए का मेल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं है। ये ता का, ये तो स्वर संधि तो कंफर्म हो गया, स्वर का मेल है। अब देखा ई का मेल करा रहे किससे, आ से, तो तालु का मेल किसी स्वर से हो रहा है, तो क्या बनेगा, यह तो कंफर्मली बन जाएगा यह। अब देखा स्वर की मात्रा भी है, तो मात्रा लगा दी या, क्या हो गया, या, क्या हुआ, या बना। अब देखिए से, अब ई हट जाएगा और ख क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, किसके साथ, ये, और सख्या, गे और मैं
और ने, क्या हो गया, सख्यागमन। क्या हुआ, सख्यागमन हो जाता है। क्या हो जाता है, सख्यागमन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सख्यागमन हो जाता है। और कुछ देख लेते हैं आपका एग्जाम्पल, अभी इसी के चलेंगे, देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन। मैं इतने एग्जाम्पल करा दूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देवी प्लस आगम क्या होगा, देवी प्लस आगम होगा ये। ठीक है, देवी प्लस आगमन। अब देखिए, देवी प्लस आगम, देवी तो ई का मेल, बड़ी ई का मेल किससे हुआ, आ से होता है। किससे, आ से होता है। तो क्या बनेगा, यह बनेगा और स्व की मात्रा लगेगी या। अब देखिए, देवी हम लिखेंगे देव, वे आधा और या गम, देव्यागम, देव्यागम क्या बनता है, देव्यागम बन जाता है। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग चेंज कर देते हैं अब। ठीक है ना। अब मैं आपको धीरे धीरे सबके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ई प्लस ई के साथ हम लोग देख लेते हैं ऊ के एग्जाम्पल। छोटा ऊ है तो क्या बनेगा, यू। क्या बनेगा आपका, यू बन जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। भाई तालु का मिल किससे हुआ, किसी भी स्वर से हुआ तो ये लगा, और स्वर देखा हमने क्या है, ऊ, छोटा ऊ, तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। आसान है यार, जन संधि बहुत आसान होती है पहचानना भी, क्योंकि ये और वै से पहले वाला वर्ण आधा हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। देखिए अति प्लस उत्तम। ठीक है, प्लस से पहले किसकी मात्रा है, किसकी, छोटे की। प्लस प्लस के बाद क्या है, छोटा हुआ है। तो क्या, तालु का मेल स्वर से हुआ तो यह तो बनेगा, और स्वर में मात्रा कौन सी है, छोटे वाली, तो यू बन गया। अब देखिए ए और स्वर से, इससे ये से पहले वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तय, ये, ऊ, तय, तय और मैं, अत्युत्तम। क्या बना आपका, अत्युत्तम बन जाता है। क्या बन जाता है, अत्युत्तम बन जाता है। क्या बनता है आपका, अति उत्तम बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट को, देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं आपका। क्या देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं आपका ऊपरी। क्या, ऊपरी, और रे की मात्रा भी चली जाएगी आपका, क्या हो जाएगा, ये सॉरी मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे बराबर, ऊपरी प्लस उक्त क्या होगा, ऊपरी प्लस युक्त क्या होगा, क्या हो गया यार ये। अब देखिए प्लस से पहले ई और प्लस के बाद ये क्या होगा यार, ये नहीं आएगा, ये गलत हो रखा है, ये कुछ ना कुछ गलत है यहाँ पे। ठीक है ना, ये कुछ गलत दे रखा है यहाँ पे, तो इसको हम अभी रहने देते हैं, बाद में मैं इसको आपको करा दूंगा अच्छे से। ठीक है ना, मैं इसको बाद में कराऊंगा, पहले मैं इसको कंफर्म खुद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी दिक्कत इसमें आपको हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये के ई के साथ ये का मेल नहीं होगा। ठीक है ना, ई के साथ यह का मेल नहीं होगा। अब देखिए मैं इसको करा देता हूं, सॉरी, ऊपरी प्लस उक्त। ठीक है ना, ऊपरी प्लस उक्त, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ने नहीं कराया, ऊपरी प्लस उक्त, प्लस से पहले ई और प्लस के बाद क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यू। अब देखिए ऊपरी, ऊ, पे, रे की मात्रा वहां पे चली जाएगी, रे, ये, ऊ, के और ते, तो क्या बन गया, उपयुक्त बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो बता सकता है। हम यण संधि पढ़ रहे हैं और यण संधि को हम बहुत जल्दी से अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उसमें किसी भी तरह की हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की हमें कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगी, और यण संधि कल हम कंप्लीट करने की कोशिश अच्छे से कर लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे आप लोग तो आपके परिवार से लोग जुड़ जाएंगे, और जो हम मेहनत करते हैं वो सफल हो जाएगी। बस इतनी ही आप लोगों से अनुरोध है कि लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हो जोड़िए, ये आपका कर्तव्य है। अगर आप लोग हमसे पढ़ते हो, हमारा पढ़ाई आपको समझ में आता है, तो आपका कर्तव्य है लोगों को जोड़ना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।